कैसे हैं आप लोग? कैसा है हालचाल आप लोगों का? हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और हमारा जो अभी नया टॉपिक है वो हिंदी का एक एक टॉपिक मैं बनाने जा रहा। लगभग 20-25 टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा। तो काल जो है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे बात कर रहे हैं हम कि टेंस काल, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस काल कहते हैं। यानी कि वर्ब के रूप में जो परिवर्तन आता है उसको काल कहते हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहता है कि छोटा बंदर डाल से लुढ़क गया, या ये यहाँ पर लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये इसमें आने वाला है। ये पास्ट टेंस का कंडीशन है ना। यानी कि ये जो है गया, खाया, यहाँ पर है छोटा बंदर उठ रहा है, तो रहा है, रही है, ये हो गया प्रेजेंट का। और यहाँ पर है बंदर या बच्चे को उठाने नीचे आएगी, यहाँ पर गागेगी जो लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात है। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें है हो लगा हो प्रेजेंट समझ जाएंगे, जिसमें थाथे थी लगा हो पास्ट समझ जाएंगे, और जिसमें गागेगी लगा हो उसमें भविष्य समझ जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं हम। क्रिया के जिस रूप में काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल दिया हुआ है ना। जो बीत गया यानी कि बीते हुए समय। ऐसे आप इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं कि समय के अनुसार, अब जैसे कि जब वर्तमान समय के अनुसार किसी कार्य के होने का बोध हो तो वर्तमान काल कहते हैं। बीते हुए समय के अनुसार कोई कार्य होने का बोध हो तो, यानी कि बीते हुए समय के अनुसार वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन हो तो समझ जाएंगे ये पास्ट टेंस है। और आने वाले के हिसाब से तो तीनों को पहचानने के लिए हम चाहे यहाँ पर जो थाथे थी या ये सब लगा हो, या रहा है, रही है तो प्रेजेंट हो गया, थाथे थी वाला पास्ट हो गया, और भविष्य काल में गागेगी लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर कहता है पास्ट, भूतकाल पास्ट टेंस। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। कुछ क्रियाएं भूतकाल में काम होने का होता है। अब जैसे मोहन ने खाना खाया, खाया मतलब खा गया। कुत्ता सोया, मधुरिमा आई, राधिका ने गीत सुनाया। तो इस तरह से हम इस वर्ड मीनिंग से आधार पर हम उसको चुन सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है। फिर हम आगे बात करते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में। क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सचिन विद्यालय जाता है, संचित बंदर उछल कूद कर रहा है, तो इसमें रहा है, रही है। अब हम टेंस में जाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे प्रेजेंट में जाते हैं तो उसमें दिखाई देता है हमको सामान्य वर्तमान काल, ताहते हती है, कंटिन्यूअस रहा है, रही है, परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ता रहा है, तैयारी है। तो इसमें वही सारा कंडीशन इसमें भी है। फिर इसमें देख लीजिए आगे क्या कह रहा। भविष्य काल कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मेरी कविता कल पूरी हो जाएगी, है ना। जयपुर जाने वाले गाड़ी शाम को 5 बजे जाएगी। श्वेता स्कूल से आने के बाद खेलेगी। इसमें गागेगी लगा हुआ है तो फ्यूचर का बोध हो गया। इतना जानने के बाद यहाँ पर याद रखने योग्य बातें हैं। इसमें बहुत सारी चीजें है नहीं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। जो टेंस के आधार पर हम 12 तरह से उसको बांट सकते हैं, है ना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। तो इस तरह से उसी तरह से पास में भी हो जाएगा सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। उसी तरह से भविष्य काल में भी होता है सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्य काल। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नीचे लिखे क्रियाओं को सही स्थान पर लिखे। अब जैसे नाचेगा तो हम भविष्य काल की बात करेंगे, आएगा तभी भविष्य,
बुलाया है तो है हो लगा हुआ तो वर्तमान में चले जाएंगे। नाचा, खेला, गया, कुछ भी तो नाचा तो ये पास्ट में आ जाएगा, आया तो ये बुलाएगा तो भविष्य में चला जाएगा। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आगे नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को पढ़ करके काल का भेद लिखे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देवेश गाना गाएगा तो भविष्य काल की बात हो गई। फिर कहता है मधुरमा गीतिका से मिली होगी, मिली होगी। अब देखिए गाना गाएगा भविष्य की बात हो गई, यहाँ पर मधुरमा गीता से मिली होगी, यहाँ याएगी आ गया है, गागेगी लगा हुआ, लेकिन ये पास की बात हो गई है ना। गुंजन ने पाठ पढ़ा, पढ़ा मतलब पढ़ लिया, पास की बात हो गई, ये भूतकाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में रमेश विद्यालय जाता है तो है हो लगा हुआ है तो प्रेजेंट की बात हो गई। कहने का मतलब है हम इसको इसके आधार पे बना सकते है ना। इसमें भूतकाल लिख सकते इसको, भूतकाल। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ मधुरमा गीतिका से मिली होगी। मिली होगी मतलब जब ये या ये लगा हुआ है तो समझ जाएंगे पहला नंबर है भविष्यत काल ना, भविष्यत काल, और ये क्या हो जाएगा मधुरमा गीतिका से मिली होगी, मिली होगी यानी कि भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल। फिर उसके बाद में गुंजन ने पाठ पढ़ा, गुंजन ने पाठ पढ़ा तो क्या हो जाएगा इसका, पढ़ा, पढ़ लिया, भूतकाल। फिर उसके बाद में अगर रमेश विद्यालय जाता है हो लगा हुआ है तो वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान काल। हमने सन 1947 में आजादी प्राप्त की, प्राप्त की तो मतलब प्राप्त कर ली, भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल। इस तरह से इसको हम अलग कर ही सकते। आगे बात करते हैं। फिर कहता है निम्न वाक्यों में काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप भरो। अब यहाँ पर कहता है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना, वर्तमान में लिखना है, बना रहा है या बना चुका है, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, बना रहा है ना, हो गया वर्तमान में। उसके बाद में है अमित बहुत सुंदर, है लगा हुआ है, लिख रहा है। फिर कहता है पिताजी शाम को बाजार, अब यहाँ पर भविष्य जाएंगे, जा है जाएंगे, इस तरह से कॉमन चीज है टेंस से रिलेटेड यानी कि काल से रिलेटेड, तो ये बन जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कह रहा है क्रिया के होने या करने का समय का पता चलता है, क्या कहते हैं, संज्ञा से, काल से, कर्म से, कर्ता से, तो क्या हो जाएगा, काल से हो जाएगा, टेंस काल से। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा काल से। फिर कहता है काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो काल के कितने भेद दिया गया है, 3। जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे, जो मतलब से बीते समय में हो चुकी है उसको क्या कहेंगे, तो भूतकाल में। जो क्रिया आने वाले समय में होगी, आने वाले समय में होगी तो क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उसे क्या कहेंगे, तो वर्तमान समय में हो रही है तो वर्तमान काल कहेंगे। फिर उसके बाद में काल के अनुसार किसका रूप बदलता है, संज्ञा का रूप बदलता है, कारक का, काल के यानी कि समय के अनुसार, या क्रिया का रूप बदलता है, जो काम करते हैं उसका रूप बदलता है। इस तरह से हम इसको बना सकते। काल के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, इसके क्रिया के अनुसार। वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण कौन हो सकता है, जिसमें है हो लगा हो। अब देख लीजिए है हो कौन में लगा हुआ है ना, इसमें लगा हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बात करते हैं हम। भविष्य काल का उदाहरण है, भविष्य काल का क्या है, मैं दवाई लाया था, मैं दवाई लाया हूं, मैं दवाई लाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। भविष्य काल का उदाहरण क्या है, मैं दवाई भविष्य काल कहता है ना, लाऊंगा,
फिर कहता है भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का क्या था थी वाला कंडीशन होगा, वो मेरी बात मानेगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर था थी लगा हुआ है, यही हो जाएगा। भविष्य काल का उदाहरण है तो गागेगी लगा हुआ है ना। जीत गया और जीतेगा तो भविष्य काल की बात हो गई। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल समझिए वो बन जाएगा। फिर कहता है लिखित वाक्यों में आए काल के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाए। अमित दिल्ली चला गया, चला गया तो चला गया ना, भूतकाल की बातें हो गई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं, है हो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। आपका पका आम पेड़ से गिर गया, गिर गया मतलब काम खत्म, भूतकाल। मोहन खाना खा चुके थे, था थे थी लगा हुआ है, पाशकाल भूत मतलब से भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं जान। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया इस तरह से। और काल के अंतर्गत आपको केवल इतना जानकारी लेना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को इस तरह से एकदम छोटा वीडियो में ये चैप्टर समझिए खत्म हो गया। इसके माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिल रहा हो चैप्टर के माध्यम से तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है क्योंकि यही हमारे हेल्प की बात होगी, है ना। हमारा ऐप बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहा है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं हमारे साथ पढ़ाने के लिए, और इसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको दिखेंगे। तो आप उस पर चैनल पर जा करके, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th-12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी पढ़ना है, सारे टीचर को हम जोड़ने की पूरी कोशिश में है। आई एम श्योर ये बहुत जल्द आपको दिखेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।